नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पत्रकार जी, आपका बहुत स्वागत है डिबेट में। तो और देखिए, थोड़ी अपनी पारखी नजर केजरीवाल के ऊपर रखिए। ये बताइए कि हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा केजरीवाल को। मोदी डिग्री मामला ये पूरा है, विवाद है कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। पत्रकार जी, 2016 का मामला 7 साल पूरे हो गए हैं। 23 में केजरीवाल का पीछा ये नहीं छोड़ रहा मामला, और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं क्योंकि हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। इनके ऊपर 25,000 का जुर्माना भी लगा हुआ है और इन्होंने कहा कि हमारे लिए जो आदेश है वो गलत है। अब ये कोर्ट के फैसले को भी गलत बता रहे हैं। तो अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह और केजरीवाल, देश के जाने माने कह लीजिए पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और 8 से 10 दिनों में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लग गई है, सुनवाई होगी और DY चंद्रचूड़ इनकी अध्यक्षता में इसको सुनवाई को करेंगे। पत्रकार जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं केजरीवाल, क्या कहेंगे? क्या राहत मिलेगी? अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो एक आस लगाए बैठे हैं कि मुझे फ्री कर दिया जाएगा? क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है तो केजरीवाल जी का पास बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। हाँ। और जुडिशरी की उनको लॉ की नॉलेज स्वयं में बहुत अच्छी है। अच्छा। चूँकि वो पुराने मुकदमेबाज रहे हैं, उनके पास टीम है। ठीक है। और दूसरी बात है, उनको कानून के उनके पास विशेषज्ञ है। अब है क्या है कि आपको बताना है, झूठ जो है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। एक कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे। ठीक है। वही पोजीशन इनकी है कि हकीकत है, राघव चड्ढा पे भी कौवे ने अभी अटैक किया था, आपने सुना होगा। झूठ बोले थे। इनके यहाँ आजकल शीश महल में बताया जाता है कि कौवे जितने हैं सब वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा। दूसरा, कौवे वहीं बैठते हैं जहाँ पर उनके लायक भोजन होता है। कुदरत भी इशारा कर रहा है कि केजरीवाल जी जो है वो झूठ के कट्टर झूठे हैं। ठीक है। ये बात साबित हो रही तमाम जगह। इन्होंने खुद बोला है, जिसको कट्टा ईमानदार बोला वो जेल में, जिसके लिए कहा मैंने डिग्री देख ली है, चेक कर ली है, डिग्री सही है, पता चला हाई कोर्ट ने कहा कि डिग्री फर्जी है इन्हीं के मिनिस्टर की, न्याय मंत्री की। अब इनका क्या है कि इन्होंने एक झूठ बोला कि मोदी की डिग्री फर्जी है। बिल्कुल। अब इन्होंने झूठ बोला, अभी बोला, मगर जब वहाँ उन्होंने डिग्री की थी मोदी ने, तो उस समय के प्रमाण मिले बाकायदे। बोलिए ऑफिशियल 19 हाँ, आपको बता रहे 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA किया। ठीक है। 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है। अब इन्होंने ये कहना है बगैर पढ़े लिखे हैं, तो हम चलिए मानना है इनकी बात, बगैर ये पढ़े लिखे मोदी जी, ये कहना है, ये सदन में बोलते हैं। तो आपको बताना, हाई स्कूल इन्होंने गुजरात से, हाई स्कूल से 1967 में गुजरात बोर्ड से किया। ठीक है। उसके बाकायदे सर्टिफिकेट हैं, बाकायदे वो हैं, गुजरात बोर्ड से प्रमाणित हो गया कि हाई स्कूल इन्होंने किया। अब आया पढ़े लिखे वाली बात, यहीं से गलत हो गई। इनके यहाँ खुद कई मिनिस्टर बगैर पढ़े लिखे हैं। ठीक है। मान भी इंटर हैं, और इनके एक मंत्री जो जेल में था है वो भी इंटर पास है। अब आइए ग्रेजुएशन, मेन बात है पोस्ट ग्रेजुएशन की, मगर पहले आ जाइए हाई स्कूल, इंटर के बाद आइए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन इन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, आर्ट से। अब ये चीज़ अगर फर्जी है तो उसके मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट नंबर है और बाकायदे रोल नंबर है। और वहाँ के सेक्रेटरी ने 2016 को बाकायदे रिटन में सब उस पर दिया था। उन्होंने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उनके सेक्रेटरी तरुण दास ने कि मेरे रिकॉर्ड की, मैंने अपने यहाँ के यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसकी स्क्रूटनिंग की, ठीक से जांच की, अपनी एक समिति बैठाई, एक एक चीज़ उनकी देखी गई, उनके टेबुलेशन के नंबर देखे गए, कापियाँ को देखा गया, सब रिजल्ट देखा गया, एग्जामिनेशन कब हुआ है और कहाँ से किस कॉलेज से आए, सारी चीज़ें, एग्जामिनेशन में कौन कौन पेपर दिए, कौन कौन पेपर थे इनके,
इनका फॉर्म देखा गया जो भरा गया था, इनके साइन देखे गए, इनके फादर का नाम देखा गया, उसमें जो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट थी वो देखा गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यूनिवर्सिटी से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट सही थी, इन्होंने किया था। अब आइए ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने बताया कि पूरी वो है, पूरे एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम में इन्होंने किया, इनको प्रवेश पत्र गया, वहाँ से वेरीफाई किया गया इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के बाद डिग्री, और डिग्री इन्होंने रिसीव की। ठीक है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे आना, डिग्री का वो करना, अप्लाई करना डिग्री के लिए, एग्जामिनेशन, बाकायदे इन्होंने सभी पेपर किए। एक एक पेपर में एक सब्जेक्ट के उसमें दो पेपर हुए, उसके नंबर सब इंक्लूड, और बाकायदे पासिंग मार्क को कितना परसेंटेज मिला। अब ये हुआ कि हो सकता है कि प्रमाण पत्र गलत बन गया हो, तो प्रमाण पत्र अगर बन गया तो सर्टिफिकेट कैसे बन गया, मार्कशीट कैसे बन गई, और मार्कशीट अगर बन गई तो उस पर देखा गया उनके यहाँ जो टैबलेशन है, फिर उनके रिकॉर्ड में देखा गया, रिकॉर्ड के बाद ये कंफर्म किया गया इनके फॉर्म देखिए जहाँ से आया हो। तो ये सबसे उन्होंने प्रमाणित करके कहा कि मैंने अपने रिकॉर्डों की सारी वो जांच कर लिया, और यह मैं प्रमाणित करता हूँ, किया जाता है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री पूर्णतः प्रमाणिक है। इन्होंने बाकायदे बीए का एग्जामिनेशन यहाँ से दिया है, आर्ट साइड, ये तरुण दास ने किया। अब आपको बता रहे तरुण दास ने जो ये किया, इसके पहले जो स्कूटनी है, जिन लोगों ने जांच की उनके भी साइन है, जिसने वो कॉपी चेक देखी, जिन्होंने टैबलेशन का देखा, जिन्होंने इनकी डिग्री जब रिसीविंग हुई, डिग्री के लिए लेटर आया कृपया काइंडली माई डिग्री इशू, वो लेटर देखा गया, वो भी उसकी डेट लिखी गई, उसका जांच वहाँ के क्लर्क ने की, किनारे अपने साइन मारे, और फिर उसके बाद कापियों की जांच। तो ये कंफर्म हो गया कि ये वो हुआ है। फिर इनका जो वो था प्रवेश पत्र, वो फॉर्म में फ़ोटो लगी थी, प्रवेश पत्र का वो देखा गया, सारे कुछ टैली किए, फॉर्म में फ़ोटो ये कर, तो ये कंफर्म हो गया, ये एग्ज़ाम में बैठे ये। अब बीए के बाद आया एमए का। एमए में ये सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। एमए 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। ठीक है। वहाँ पे एक सीनियर पत्रकार हैं हिंदुस्तान की मानी हुई इंटरनेशनल लेवल की, मैडम भट्ट, सुधा भट्ट या उषा भट्ट नाम उनका। उन्होंने खुद अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि मोदी उस समय पढ़ते थे। अच्छा। इनके जो वो थे जो हेड थे, और मेरे हेड एक थे। फिर उन्होंने एक बहुत सीनियर एडवोकेट का नाम भी लिया, वो भी उनके साथ वो थे, और क्लासमेट थी। हिंदुस्तान की बहुत सीनियर एडवोकेट है, बहुत सीनियर वो पत्रकार। उन्होंने भी प्रमाणित किया कि मोदी उस समय थे और वहाँ पे पढ़ते थे। वो भी मैं इसलिए प्रामाणिकता से कह रहा हूँ, जो हमारे हेड थे उनके हेड एक ही थे, और सीनियर एडवोकेट भी उनका भी, उनसे भी जब पूछा गया तो चूँकि वो दूसरी विचारधारा की, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि मैं इस टॉपिक में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, उनकी विचारधारा एडवोकेट की दूसरी, मगर उन्होंने कहा कि आई एम श्योर कि ये वहाँ पर इन्होंने एमए किया है गुजरात यूनिवर्सिटी। अब आपको बताना क्या है कि ये सब प्रमाणिक हो गया। अब ये जो बोल रहे हैं इससे बड़े प्रमाण, फिर यूनिवर्सिटी से इन्होंने बाकायदे डिग्री ली, उसमें इनकी सब जांच हुई, गुजरात यूनिवर्सिटी ने जांच किया। जब ये बने तो वहाँ पर, जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने बोर्ड बनाया था, उस बोर्ड की कॉपी वो सब उन्होंने अपने नेट में डाला। हो सकता है वेबसाइट पे चलिए फर्जी हो, मगर ये पहले के हैं, जो पेपर वगैरह सब ये वेरीफाई किए गए। उसके बाद वो जो यूनिवर्सिटी है वो कोर्ट गई, कोर्ट में उसने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया, और उसमें क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ से इनके ऊपर 25,000 का जुर्माना हुआ। ये वहाँ पे गए नहीं, तो इनको उन्होंने कई बार डांटा, फटकारा, बिल्कुल कई बार मेट्रोपॉलिटन, इनके अंदर की मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। फिर ये हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला, उसमें कोने वहाँ से भी फटकारे गए। जब इनको वहाँ से झटका लगा तो अब ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता रहे हैं 8-10 दिन बाद इसमें उनकी सुनवाई होगी। अब आपको बता रहे हैं
चूंकि मेन वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वो उस चीज़ को भी कंसीडर करेगा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, बीए की, दूसरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का क्या डिसीजन है उसको भी पढ़ेगा, हाई कोर्ट का क्या है। दूसरी बात, इनके पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं कि ये फॉल्स साबित कर दे। अब ये अपने बचाव के लिए सब जगह बोल रहे हैं, इनको पनिश भी होना है, ये फटकारे भी जाना है। हाँ। तो आपको बताना है कि ये झूठ होता क्या है कि आदमी अगर बहुत झूठ बोलेगा या बहुत ज़्यादा, उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि ये बच पाना, ये कहीं तो यहीं से आप समझ लिए हाई कोर्ट ने उनका प्रमाणित कर दिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, यूनिवर्सिटी में। परंतु सिर्फ एक व्यक्ति जो अपने को सबसे बड़ा खुददार, सबसे बड़ा समझ, वो झूठ की झूठ बोल रहा है, केजरीवाल, और यही प्रोपोगंडा उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं। वो अपने को सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार और खुद 60 करोड़ के उसमें रह रहा है, उसके लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं। उसके कई मंत्री जेल में, हर एक को बदनाम करना इनकी आदत। कोई भी इन्होंने अभी तक प्रमाण पत्र ऐसा नहीं दिया है कि ये फर्जी है। ये है एक दुखद देश के साथ कि इनके लिए, और सुप्रीम कोर्ट से भी जहाँ तक उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट देखिए ट्रांसपेरेंट कर देगा। और इनको पास आप समझ लीजिए सिर्फ एक ही चारा रह गया था, ये अपने बचाव के लिए कि कोर्ट हमें वो ना कर दे, इसलिए गए। आज क्या है, मान ने भी बोला है और चन्नी ने भी बोला कि अनपढ़ प्रधानमंत्री। तो आपको ताजुब बता दें, मान खुद इंटरमीडिएट है, दारू का इतना बड़ा पीने वाला है, संसद में पी करके गया था, अब भी पीता है। और केजरीवाल ने कहा था कि हम यहाँ से ड्रग माफिया सब हटा देंगे, ड्रग का वो कर देंगे, शराब पे प्रतिबंध करा देंगे, और उसने क्या किया, शराबी को ही बना दिया। और आपको बताना है कि केजरीवाल जी का हमेशा झूठ बोलने का, इन्होंने पूरी दिल्ली शराबी बना दी, पंजाब शराबी बना। इनके यहाँ मोस्टली मंत्री इंटर नहीं है, सिसोदिया के भी डिग्री जो है वो आप समझ लीजिए ज़्यादा नहीं है, और तमाम ऐसे मंत्री हैं इनके यहाँ जो कुछ नहीं। और केजरीवाल का भी आपको बताना, झूठ बोलना सबसे ज़्यादा अपने को योग समझते, सबसे पढ़े लिखे। जैसे त्रेता में रावण समझते थे, ऐसे कलयुग में ये समझते हैं। तो पत्रकार जी बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए, और आपने बता दिया कि पीएम मोदी की जो डिग्री है वो सार्वजनिक भी हो गई है, इसका प्रमाण गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर है, वेबसाइट पर है। तो देखिए यहां पर अब केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट जाते दिखाई देते हैं, देखते हैं देश का सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल अपने आप को पढ़ा लिखा बताना, पीएम मोदी को अनपढ़ बताना केजरीवाल के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बने रहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको जरूर अवगत कराएंगे। केवल इंतजार 8 से 10 दिनों का। बहुत शुक्रिया।